बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज मैं आपको भैया दूज की कहानी सुना रही हूँ। जिन बहनों को कहानी नहीं आती आप सुन सकते हैं। बोलो दूज माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था तो सबकी बहनें भैया दूज के दिन आती थी, गोले लाती थी अपने भाई के लिए, लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी। तो उसने पूछा, माँ मेरे कोई बहन नहीं है? तो उसने कहा कि बहन तो है बेटा तेरी, लेकिन वो पागल है, दूर देश में रहती है। तो उसने कहा कि मैं भी अपनी बहन के घर जाऊंगा और मैं भी अपनी बहन को लेके आऊँगा। उसकी माँ ने उसको मना किया कि बेटा आप मत जाओ, वो ऐसी है, उसमें थोड़ा दिमाग कम है। वो कहता है कि नहीं माँ मैं तो जाऊंगा अपनी बहन के घर। वो चला जाता है। तो उस समय उसकी बहन क्या थी, जो है चरखा कात रही थी। वो दरवाजे पे खड़ा होता है, उसका तार टूटता है बार बार, वो धागे को जोड़ती जाती है। वो देखती नहीं है कि पीछे मेरा भाई खड़ा है। काफ़ी समय के बाद वो देखती है तो वो कहती है कि भाई आजा, कैसे आया बहुत दिन बाद। तो उसने कहा कि आपको लेने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। तो कहती है कि ठीक है आ जाओ। उसमें बेचारी थोड़ी दिमाग कम था तो वो बोली तू बैठ, मैं पड़ोसन के पास जाती हूँ, 1 मिनट अभी आती हूँ। पड़ोसन से पूछती है कि आज तो मेरा भाई आया है, बताओ मैं क्या करूँ। तो वो पड़ोसन सोचती है कि भाई इसका मजाक उड़वा देते हैं, पागल तो ये है ही। तो वो उसको बोलती है कि ऐसा कर, तेरा भाई आया तो ऐसा कर, तू जाके और अपने तेल का चौका लगा दे और उसके बाद घी में चावल बनने रख दे, और बन जाए तो अपने भाई को खिला देना। ठीक है, आती है, आके अपना तेल का चौका लगा देती है और घी में चावल रख देती है। अब चौका सूखे नहीं, तेल का था, और चावल बने नहीं क्योंकि घी में बनने नहीं थे। बहुत देर हो गई उसके भाई को, पूरा समय बीत गया, पूरा एक दिन बीत गया। तो उसने कहा कि भाई मम्मी सच कह रही थी माँ मेरी कि भाई मेरा भाई तो, मेरी बहन तो पागल है। ये तो मैं जब से आया हुआ हूँ ना तो मुझे खाने को कुछ दे रही है। अब वो बेचारी परेशान, बन नहीं पा रहा, अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो हिम्मत करके दूसरी पड़ोसन के पास जाती है और उसको बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे मेरा भाई आया है, मैंने ये सब किया, मेरे भाई तो भूखा बैठा है। तो वो कोई समझदार थी बुजुर्ग औरत, वो कहती है कि ऐसे नहीं बनाते बेटा, गोबर मिट्टी से तो चौका लगाते हैं और जाके पानी में चावल चढ़ाओ जब बनेंगे। वो जाके ऐसे करती है, बना के अपने भाई को खिलाती है। वो रात को अपने सो जाते हैं। सुबह कहता है कि भाई मैं जल्दी जाऊँगा। ठीक है भैया। और सुबह क्या करती है, वो अपने चक्की पीसती है, उसमें गेहूँ पीसती है कि भाई के लिए, रास्ते के लिए लड्डू वड्डू बना दूँगी, खा लेंगे रास्ते में। तो वो बनाने लगती है तो क्या है कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उसमें सांप पिस जाता है और अपना उसको पता नहीं होता है। अब सुबह वो दे देती है अपने भाई को बांध के और कहती है भाई मैं चलूँ तेरे साथ? कि ठीक है जीजी आप बाद में आ जाना। कि ठीक है। अब वो चल देती है, उसका भाई चल देता है लेके। तो पीछे से बच्चे आते हैं कि मामा जी आए थे, तो वो कहते हैं कि वही लड्डू बनाए तेरे मामा को भी दिए थे, तुम भी खा लो। अब वो बच्चे खाने लगते हैं तो उस समय उजाला था, उनको दिखाई देता है कि ऐसे ऐसे इसमें सांप पिस गया। अब बेचारी डर जाती है, मेरा तो भाई मर जाएगा। भागी भागी जाती है कि भाई मैं तो अपने भाई को बचाऊंगी। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसा घर में था चली जाती है। तो वो कहते हैं कि ना मैं भाई जल्दी जल्दी जाती है। वो आधे रास्ते पहुंच जाता है तो वहाँ पे जाके कहती है कि ना मैं भाई, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए थे ना, आपने खाए तो नहीं है? कि नहीं जीजी, मैंने तो यहाँ पेड़ के टाक दिए थे और यहाँ पे जो भी चील कौवे इसमें चोंच मार रहे थे वही मर जा रहे थे, तो मैं तो डर गया इसलिए मैंने बनाई नहीं। कि अच्छा अब आप कैसे करोगे? कि कुछ ना कुछ खा लूँगा फल वल रास्ते में तोड़ के। कि ठीक है भाई, मैं अब आई गई हूँ तो अब तो आधे से ज़्यादा दूर आ गई हूँ, मैं आपके साथ ही चल पड़ती हूँ। कि ठीक है जीजी चल पड़ते हैं। अब रास्ते में वो अपने दिमाग में लगाता है कि इसमें तो मेरी बहन में दिमाग ही नहीं है, शायद इस वजह से ऐसे कर रही है ये। कोई बात नहीं, जैसी भी है तो मेरी बहन, आखिर में आई है मुझे बचाने के लिए। अब वो जाती है, पहुंच जाती है वहाँ पे। रास्ते में उस पानी की नदी बह रही थी तो उसका भाई कहता है कि जीजी पानी पी लो, फिर आगे रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। तो कहती है कि नहीं मेरे को प्यास नहीं लग रही। कि ठीक है। आगे जाती है तो वहाँ पे बिल्कुल जहाँ उजाड़ था, बियाबान था, वहाँ पे जाके कहती है मुझे प्यास लग रही है। अब उसका भाई कहता है ये तो सच में ही पागल है, जब मैंने बोला तब तो नहीं पिया, अब पानी मांग रही है, यहाँ पे पानी नहीं है मैं कैसे लाऊं? तो कहता है भाई जीजी चल थोड़ी दूर देखते हैं, कहीं करूँगा पानी का भी जुगाड़। तो जाते हैं तो रास्ते में उसे चील कौवे उड़ते दिखते हैं। तो वहाँ पे वो क्या नाम बोलता है, जा जीजी वहाँ चील कौवे उड़ रहे हैं, मैं बैठता हूँ, तू पानी पिया। कि ठीक है। वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे दो माता थी। अब वो किसी के भाई के लिए कुछ तय था तो उनके लिए उसकी मौत बना रही थी।
तो वो जाके उसको बोल देती है मौसी राम राम। कि तू कौन है मेरे को जो मौसी कह रही है? कि मैं तो ऐसे यहाँ से जा रही थी, ऐसे ही बोल दिया मौसी राम राम। कि ठीक है, अब तूने मौसी कह दी तो पी ले पानी और जा। क्या आप ये क्या कर रही हो? कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसे फलां गाँव का लड़का है और उसकी मौत है, ये ऐसे ऐसे तैयार कर रही हूँ मैं। कि अब वो तो अपने मन में सोचती है तो मेरे ही भाई का नाम ले रही है, तो वो डर जाती है। फिर कहती है कि आप ये फिर इसका कोई उपाय नहीं है, ये लड़का बच नहीं सकता। तो वो कहती है कि अब तू क्यों पूछ रही है? कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे क्या मतलब, मैं तो चल, अब तूने मुझे मौसी कहा है तो तुझे बताती हूँ। अगर उसकी बहन आज से उसे गाली देने लगे तो वो बच जाएगा। कि अच्छा ठीक है, वो कह के चली जाती है। अब अपने भाई के पास पहुंच जाती है तो उसको गाली देने लगती है कि तू मरेगा, तेरी अर्थी बंधेगी और तू बहुत बुरा है, ये सब। उसकी भाई सोचता है कि भाई ये तो सच में ही पागल हो गई, थोड़ी तो थी और हो गई। अब वो कोई बात नहीं, जैसी पूरी रास्ते से गाली देती जाती है और अपने पहुंच जाते हैं घर। घर पहुंच जाते हैं। अब उसके भाई की शादी थी तो शादी में कहती है कि मैं अपने भाई को इस घोड़ी पे नहीं बैठने दूंगी, नहीं बैठने देती। अब लोग कहते हैं पागल है, इसकी बात का क्या वो करना, कोई बात नहीं, दूसरी घोड़ी पे बैठा दो। दूसरी घोड़ी पे बैठाते हैं तो पहले वाली घोड़ी की टांग टूट जाती है। सब लोग कहते हैं भाई इसने तो अपने भाई की जान बचा ली। फिर आगे वो कहती है मैं भी बारात में जाऊंगी, चली जाती है जिद करके। अब वहाँ जाती है तो कहती है इस दरवाजे के नीचे से मेरे भाई की बारात नहीं निकलेगी। अब लोग कहते हैं अब दूसरा दरवाज़ा कहाँ से लाएंगे? वो बोली मुझे नहीं पता, कहीं से भी बनाओ, मेरा भाई इसके नीचे से नहीं निकलेगा। कहते भाई मान लो इसकी बात, कोई बात नहीं। दूसरा दरवाज़ा तैयार करवाते हैं, वो दरवाज़ा गिर जाता है। सब लोग कहते हैं भाई इसने अपने भाई की फिर जान बचा ली। एक पीपल के पेड़ के नीचे बारात ठहराते हैं। माँ उस पेड़ के नीचे मना कर देती है, नहीं ठहरने दूंगी बारात। मान जाते हैं उसकी बात कि भाई इसमें तो आज कोई भगवान ही बोल रहा है, मान लो इसकी बात। मान लेते हैं तो वो पीपल का पेड़ आंधी आती है और गिर जाता है। कहता है तो ये बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। भाई फेरों पे जाती है तो फेरों पे बोलती है कि मैं अपने भाई के साथ बैठूंगी। लोग समझाते हैं कि बहन नहीं बैठती है, बोली नहीं मैं तो इन दोनों के बीच में ही बैठूंगी, मुझे नहीं पता। बैठ जाती है। वहाँ पे एक शेर आता है उसके भाई को खाने के लिए, पीछे ही जाके पर्दे के पीछे उसको मार देती है, मार के गिर देती है, अपने भाई की जान बचा लेती है। भाई वहाँ से आ जाते हैं विदा करा के। फिर कहती है मैं तो अपने भाई के साथ ही सोऊंगी आज। नहीं मानती, जिद करती है। लोग कहते कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, कल ये चली जाएगी, सो जाने दो। सो जाती है तो रात को सांप आता है और उसको मार देती है। और उसके भाई भाभी तो सो रहे थे, वो एक तरफ बैठी थी, सांप को मार के गिर देती है। अब दरवाजे के नीचे से खून आता है तो सब सोचते हैं कि भाई इसने तो अपना भाई मार दिया, रोज़ गाली दे रही थी इसको कि मरेगा तुझे मारूंगी, तो अच्छा आदमी नहीं है, ये है वो है, आज इसे अपना भाई सच में मार दिया। फिर वो कहते हैं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो कहती है खोलूँगी, सारे गाँव को बुला लो। सारे गाँव को बुला लेते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं, बताती है कि ऐसे ऐसे ना मैं वहाँ गई थी, आज तक का दिन था, आज मेरी पूरी हो गई, इसलिए मैं इसको गाली बकती थी। वहाँ मुझे मिली थी वो यम माता, उस इसका मौत बना रही थी मेरे भाई की, उससे मैंने पूछ लिया तो उसने मुझे बता दिया, तो इसलिए मैं इसे गाली देती थी। आज तक का था, अब खतरा टल गया, अब मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए ये सब कर रही थी। भाई सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उसने अपने भाई को बचा लिया। फिर उसे विदा करते हैं तो भाई को दहेज में वहाँ से गाय मिली थी ससुराल से। वो कहता है जीजी तू ये गाय ले जा, दे देते हैं उसको गाय। अब वो अपने घर जाती है तो उसके घर जाके गाय सोने का गोबर करती है तो उसके तो धन धान से भंडार भर जाते हैं। अब इधर भाभी सोचती है कि मैं तो अपने घर से गाय लाई थी और अमीर वो हो गई। अब उसको तो जलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। अपने पति को बोलती है कि मेरे घर से गाय आई थी, मेरी गाय वापस ला के दे। उसका भाई बोलता है तेरे लिए तो धन दौलत मैं ही हूँ ना, कि भाई उसने मेरी जान बचाई, इससे बड़ा तुझे क्या चाहिए। वो तो कहती है नहीं, तेरी आर्ट तो ऐसा ही होता है। वो बोलते हैं नहीं, मुझे मेरी गाय चाहिए। अब बेचारा भाई चुपचाप रातों रात जाता है दूसरी गाय लेके, उसको बांध के, और वो वाली गाय ले आता है। वो गाय तो उसके घर में आके गोबर करती है, सारे घर में बदबू फैल जाती है। तो कहती है कि भाई ये गाय तो हमारे साथ दो बात करती है। बोलो, उसके घर में सोने का गोबर करती थी, हमारे घर में तो इसने गंद फैला दिया। तो गौ माता बोलती है कि ये तो उसी के भाग का है, उसके कर्म अच्छे थे तो उसको मिला, उसने अपने भाई की रक्षा करी। तो वो गलती मानती है अपनी और वापस उस गाय को भिजवा देते हैं। उसके अंदर से भंडार भर जाते हैं और उसके भाई की जान भी बच जाती है। जैसे दोज माता ने उसके भाई की जान बचाई, ऐसे दोज माता सबके भाइयों की जान बचाए। सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करें। बोलो दोज माता की जय।